धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदुर नीति 76वीं कड़ी लक्ष्मी का प्रभाव कहाँ होता है, लक्ष्मी आती किसके पास है, ठहरती किसके पास है और उसकी वृद्धि किस तरह से होती है। महात्मा विदुर कहते हैं, श्रेयर्मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते दाक्ष्यात् कुरुते मूलम संयमात् प्रतितिष्ठति। कहा जो धन संपत्ति है उसकी प्राप्ति उत्तम कर्मों से होती है। नीच कर्मों से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। नीच कर्मों से तो पाप ही इकट्ठा होता है। भले ही वो धन संपत्ति दिख रही हो, लेकिन हीन कर्मों से कमाया हुआ धन धन नहीं होता, वो पाप इकट्ठा कर रहा होता है। और ऋषियों ने कहा है, पुण्य सुख का मूल है और पाप दुख का मूल है। पाप से दुख मिलते हैं और पुण्य से सुख मिलते हैं। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग कहा है, श्रेष्ठ कर्म। उत्तम कर्मों के माध्यम से जो धन संपत्ति कमाई जाती है, जो लक्ष्मी कमाई जाती है, वही यथार्थ में लक्ष्मी होती है, अन्यथा पाप होता है। धन संपत्ति कमाने के बहुत सारे साधन और उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं और लोक में भी हमें दिखाई देता है। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कृषि कर्म है, खेती कर्म किया जाता है जो किसान वर्ग करता है। ये जो लक्ष्मी की प्राप्ति का साधन है कृषि कर्म, ये सबसे उत्तम कर्म कहा गया है। वेद में कहा गया, अक्षैर्मा दिव्यः कृषिम इत कृषस्व। कहा कि जुए पासे खेल करके छल कपट करके धन मत कमाओ, कृषि करो, खेती करो, मेहनत करो। तो जो कृषि कर्म है, वेद भी इसको सर्वोत्तम कहता है। और ऋषि दयानंद जी ने कृषि करने वाले किसानों को राजाओं का राजा कहा है। राजाओं का राजा किसान को क्यों कहा? क्योंकि किसान ही सबका भरण पोषण करता है, अन्न पैदा करके सबकी भूख का निवारण करने वाला किसान ही है। इसलिए सबसे उत्तम साधन संपत्ति प्राप्त करने का कृषि। दूसरा कहा है व्यापार। व्यापार कृषि कर्म से दूसरे क्रम पर रखा है। व्यापार से उद्योग लगा करके, जिसको अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं, वो व्यापार से, अपने उद्योग से, अपनी फैक्ट्रियां लगा करके, अपना उत्पादन करके जो धन कमाया जाता है, वो दूसरा साधन। और तीसरा जो साधन है वो नौकरी। नौकरी जो की जाती है, सेवा कार्य करके जो धन संपत्ति ली जाती है, उसको तीसरे क्रम पर रखा है। बहुत उत्तम नहीं कहा गया। वर्तमान में नौकरी को ही सर्वोत्तम माना जा रहा है। खेती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ, लेकिन नौकरी मिल जाती है तो आज वर्तमान में अपने आप को सोचते हैं कि हम धन्य हो गए, हमें जो जीवन में करना था वो कर लिया है, जो मिलना था वो मिल गया है। एक नौकरी प्राप्त करने मात्र से ही अपने आप को धन्य मान लेते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के इन साधनों में पहला कृषि कर्म है, दूसरा व्यापार है, तीसरा ये नौकरी करना है, भृत्य बन करके, नौकर बन करके तीसरे नंबर पर रखा।
और जो आगे आगे उपाय हैं वो उपाय जो करते हैं वो हीन ही होते चले जाते हैं। इसलिए जो धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है वो उत्तम कर्मों से की जाए तो उसको धन संपत्ति कहेंगे, उसको लक्ष्मी कहेंगे। अन्यथा छल कपट चोरी करके ठगी करके जो संपत्ति कमाई जाती है वो लक्ष्मी नहीं होती, वो पाप होता है। और बढ़ती कैसे है तो कहा है चतुरता से, चतुराई से, कार्य को यथा योग्य रूप से संपन्न करने से वो बढ़ती है। उसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी को 1 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए मिलने के बाद व्यक्ति उसको 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। अन्यथा जो दुष्कर्म करने वाले व्यसनी लोग होते हैं, जैसे ही पैसे मिलते हैं जाकर के ठेके पर शराब लेकर के आ गए और वो पैसे खर्च कर दिए। कितने सारा मजदूर वर्ग है आज के दिन, वो रोजाना दिहाड़ी कमाता है और दिहाड़ी कमा करके जो पैसे मिले उस पैसे को ऐसे ही खर्च कर देता है और बहुत सारे शराब पीने में खर्च कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे ही व्यर्थ में उनको खर्च कर देते हैं, बढ़ेगी नहीं। लक्ष्मी के बढ़ने का लिखा है कार्य को यथा योग्य रूप दे करके। कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई दुकान की है, उस दुकान को यथा योग्य रूप दिया, व्यवस्थित रूप से किया और व्यवस्थित रूप से उसका संचालन किया तो लक्ष्मी का वर्धन होता रहेगा, बढ़ती चली जाएगी। और कहा है कि लक्ष्मी स्थिर कहाँ हो जाती है? कहा है शीघ्रकारिता, अर्थात जल्दी से जल्दी उस धन का अच्छे कार्य में प्रयोग कर लेंगे, समय का उल्लंघन नहीं करेंगे तो बढ़ती चली जाएगी। कई बार हमें मौके मिलते हैं और मौके मिलते हैं तो अपने धन का उस अवसर के अनुसार खर्च नहीं करते। खर्च नहीं करते तो वो धन उतना का उतना रहता है और यदि किसी विशेष कार्य में खर्च कर दिया तो आगे चल कर के वो धन कितना ज़्यादा बढ़ कर के हमारे पास हो जाता है। लोगों के पास, बहुतों के पास पैसा हुआ, उन्होंने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीद करके भूमि का टुकड़ा खरीदा और कहते हैं खरीदा तो कोई तो ऐसे मिलते हैं कि जी 75 रुपये में खरीदा था। कभी 75 रुपये में या 7500 रुपये में खरीदा हो तो आज कितने का? 75 लाख रुपए का। वो ठीक जगह समय पर उसको प्रयोग कर दिया तो कितनी लक्ष्मी बढ़ जाती है समय आने पर और स्थिर होती है विवेक पूर्वक कार्य करने से। ठीक ठीक विवेक पूर्वक कार्य करता है तो वो स्थिर हो जाती है। आगे महात्मा विदुर और बात कहते हैं सभा के विषय में, क्योंकि महात्मा विदुर ने भी उस सभा को देखा था जहाँ द्रौपदी को लेकर के आया गया था। जुए में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को हरा दिया था और जब दुशासन उसको लेकर के आया तो वो सभा महात्मा विदुर ने देखी थी। अब धृतराष्ट्र को व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभा कौन सी होती है? कहा न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः। वो सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध लोग न हो। वृद्ध कौन से? वृद्ध एक आयु से होते हैं और दूसरे वृद्ध ज्ञान से होते हैं। अज्यो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः। कहा है कि जो अज्ञानी होता है वो बालक है और पिता भवति मंत्रदः, अर्थात वृद्ध व्यक्ति, बड़ा आदमी विचार से होता है, विद्या से होता है, विवेक से होता है। तो कहा है कि वो सभा नहीं है जहाँ वृद्ध लोग न हों, जहाँ समझदार लोग न बैठे हों।
और कहा कि न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, और वो वृद्ध भी नहीं हैं, भले ही सफ़ेद बालों वाले बैठे हों या भले ही वेद के ज्ञाता बैठे हों, लेकिन कहा कि वो बड़े बड़े नहीं होते, जो धर्म का पक्ष नहीं लेते, धर्म की बातें नहीं करते, वो बड़े बड़े नहीं होते। इसलिए सभा हो तो बालकों की सभा नहीं कही जाती, जहाँ समझदार लोग होते हैं उसको सभा कहा जाता है, और समझदार लोग उनको कहा जाता है जो धर्म का पक्ष लेते हों, जो न्याय का पक्ष लेते हों। अधर्म का पक्ष लेने वाला, अन्याय का पक्ष लेने वाला कभी भी बड़ा नहीं होता। और महात्मा विदुर कहते हैं कि वो धर्म भी नहीं है। कौन सा? न सौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो। सत्य है तो धर्म है, और सत्य नहीं है तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। कोई व्यक्ति आवरण ओढ़ करके धार्मिकता का लबादा ओढ़ रखा है, लेकिन सत्य की बात नहीं करता, तो वो धार्मिक नहीं है, न उसका किया हुआ धर्म हो सकता। और कहा कि वो सत्य भी नहीं है। कौन सा? कहा कि न तत्सत्यम यच्छलेन अभ्युपेतम, वो सत्य भी नहीं होता जिसमें छल होता है। छल पूर्वक सत्य बोला गया है, वो छल पूर्वक बोला गया सत्य नहीं होता है। छल पूर्वक सत्य ही तो बोला गया था युधिष्ठिर के माध्यम से, और वहाँ जो छलपूर्वक सत्य बोला गया था, वो जो छल किया गया था, वो तो धर्म की रक्षा के लिए था। लेकिन जीवन व्यवहार में हम बहुत सारा सत्य तो बोलते हैं, लेकिन छल से युक्त बोलते हैं। छल से युक्त जो सत्य होता है वो सत्य नहीं होता। इसलिए महात्मा विदुर ने ये सभा की बात कही। सभा कौन सी? जिसमें वृद्ध व्यक्ति हों। वृद्ध कौन? जो धर्म की बात करते हों। धर्म कौन सा? जिसके अंदर सत्य हो। और सत्य कौन सा? जो छल कपट से रहित हो, वो सत्य होता है, और वो सभा शोभा पाती है। महर्षि मनु ने सभा के विषय में कहा है कि सभाम वा न प्रवेष्टव्यम, सभा में प्रवेश न करे। और यदि सभा में प्रवेश करता है तो कहा है कि धर्म का पक्ष ले। सभा में एक तो जावे नहीं, जाए तो धर्म का पक्ष लेवे। मौन होकर के अन्याय होता देख करके चुपचाप बैठा रहे, बोले नहीं अथवा असत्य बोले। उस सभा में कहा है कि जो लोग बैठे हुए होते हैं वो मरे हुए बैठे होते हैं। अन्याय होता हुआ सामने देख रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर रहे, तो कहा है कि वो सभा मरे हुओं की होती है। और महात्मा विदुर ऐसे मरे हुओं की सभा देख चुके थे। पितामह भीष्म बैठे थे, आचार्य द्रोण बैठे थे, और भी बहुत सारे बैठे थे, लेकिन उस समय कोई भी अन्याय का विरोध नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब सभा तो थी, लेकिन मरे हुओं की सभा थी। जब जब इस तरह का आचरण और व्यवहार वृद्ध व्यक्ति करते हैं, बड़े व्यक्ति करते हैं, उनका अपयश होता है। और यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति भी हो, अन्याय का विरोध करता है, न्याय का पक्ष लेता है, तो उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यश कीर्ति फैलती है। आज इतना ही, विराम हो।